सीज फायर वार्ता अब स्थगित हो गई है। जिनेवा में इस हफ्ते होने वाली वार्ता स्थगित है। हॉर्मुज में बढ़े अमेरिका ईरान तनाव का अब असर साफ दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव से चिंताएं बढ़ी हैं और एक बार फिर वैश्विक तेल बाजार पर संकट मंडराया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब कूटनीतिक प्रयासों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। इसी वजह से इस हफ्ते स्विट्जरलैंड के जिनेवा में प्रस्तावित सीज फायर वार्ता को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। माना जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास तेजी से बिगड़ते हालात और दोनों देशों के बीच बढ़ी सैन्य गतिविधियों ने बातचीत की संभावनाओं को झटका दिया है। हाल के दिनों में अमेरिका के ईरान के कथित मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर कार्रवाई हुई, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कदम उठाते हुए क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। दोनों देश लगातार एक दूसरे पर सीज फायर और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं, जिससे तनाव अब और बढ़ गया है। इस घटनाक्रम ने पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता की आशंका बढ़ा दी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के रास्ते पर लौटने की अपील कर रहा है। जिनेवा में होने वाली वार्ता को तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा था, लेकिन मौजूदा हालात में इसे टालना पड़ा। इस बढ़ते टकराव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ने की आशंका है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है और यहां सैन्य तनाव और बढ़ता है तो समुद्री यातायात प्रभावित होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही वैश्विक व्यापार, शिपिंग और आर्थिक स्थिरता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल्द ही कूटनीतिक संवाद बहाल नहीं हुआ तो यह संकट पूरे मध्य पूर्व में व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है, जिसके दूरगामी वैश्विक परिणाम दुनिया भर के सामने आ सकते हैं। तो हॉर्मुज में लगातार तनाव और इस तनाव के बीच जिनेवा में होने वाली बातचीत फिलहाल स्थगित कर दी गई है। जिनेवा में होने वाली बातचीत से ये लग रहा था कि शायद स्थितियां सुधर जाएं, पश्चिमी एशिया में शांति वापस दोबारा लौटे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने स्थायित्व को बरकरार रखना। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर किसी कीमत पर समझौता को तैयार नहीं है। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल की मांग कर रहा था और इस बीच दोनों देशों ने एक दूसरे के ठिकानों पर दोबारा से हमला किया है। अब ऐसे में इस बातचीत को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान याद करिए, जब इन हमलों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर स्थितियां और बिगड़ी तो वो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद ये तय था कि फिलहाल अब इस बातचीत को स्थगित ही करना पड़ेगा। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव लगातार बरकरार है और यही वजह है कि जो बातचीत का रास्ता जिनेवा की सरजमी पर निकलने वाला था पश्चिमी एशिया में, वो फिलहाल अभी दूर नजर आ रहा है। लोग इंतजार कर रहे थे कि पश्चिमी एशिया में बहुत जल्द शांति लौटेगी, लेकिन फिलहाल अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा इसको लेकर वो स्थितियां क्लियर नहीं है। लेकिन बड़ी खबर यही कि अमेरिका और ईरान लगातार एक दूसरे पर पलटवार दोबारा से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वैसे में शांति का रास्ता कैसे निकले, यह अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर, अमेरिका ईरान में तनाव के बढ़ते सीज फायर बातचीत को स्थगित कर दिया गया है। अब आने वाले वक्त में यह बातचीत कब होगी इसको लेकर इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल इस बातचीत को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ईरान और अमेरिका की जो जिनेवा में बातचीत होने वाली थी, जिस बातचीत के जरिए ये कहा जा रहा था कि पश्चिम एशिया में दोबारा शांति स्थापित होगी, हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो सकेगा, लेकिन फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने को लेकर अभी आपको और इंतजार करना होगा। कितना, ये सवाल का जवाब भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि जिनेवा में होने वाली बातचीत फिलहाल स्थगित कर दी गई है। अब आगे बातचीत का रास्ता कैसे निकलता है,
कैसे दोनों देश दोबारा एक टेबल पर आकर बैठते हैं, कैसे दोनों देशों के डेलीगेशन इस डेडलॉक को तोड़े जाने की बातचीत करते हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इन सवालों के बीच फिलहाल इस बातचीत को स्थगित कर दिया गया है और अमेरिका और ईरान की ये रंजिश आज नई नहीं है। ये दशकों पुरानी रंजिश जो आज इस मोड़ पर पहुंची है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा से बंद कर दिया गया है और अमेरिका ईरान के कई ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक कर रहा है। तो आपको बता दें, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो वैसे में इस बातचीत का टलना बिल्कुल तय था और ये बातचीत अब फिलहाल टल चुकी है और ये बहुत बड़ी खबर है। दरअसल इस खबर पर यह निर्भर था कि आने वाले वक्त में कैसे शांति स्थापित होगी, कैसे बातचीत होगी, क्या कुछ शर्तें होंगी। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को स्थगित करेगा, पोस्टपोन करेगा। अमेरिका के उन सैन्य ठिकानों पर ईरान जो हमले कर रहा है वो हमले बंद होंगे। ईरान के ठिकानों पर जो हमले हो रहे हैं वो ठिकाने बंद होंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो बहुत बड़ी खबर उस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। हॉर्मुज तनाव का असर बिल्कुल साफ देखा जा रहा है इन दोनों देशों के बीच और इसी का नतीजा है कि फिलहाल इस बातचीत को स्थगित कर दिया गया है।